क्या आपने कभी सुना है कि एक पेट्रोल पंप भी भूतिया हो सकता है? यह कहानी है अर्जुन और उसके दोस्तों की, जो एक खौफनाक रात में उस भूतिया पेट्रोल पंप पर फंसे, जहां कोई भी जाने से डरता था। वो जगह जहां परछाइयां, अजीब आवाजें और अंधेरे में छिपे रहस्यों ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। उस रात उन्होंने जो देखा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस कहानी में जानिए कैसे एक सामान्य सी यात्रा एक डरावनी घटना में बदल गई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक सुनसान सड़क के किनारे बने एक पुराने और वीरान पड़े पेट्रोल पंप की है, जिसके बारे में गांव वालों के बीच डर और रहस्य फैला हुआ था। कहा जाता था कि रात के समय इस पेट्रोल पंप पर कुछ अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं, जो किसी की भी जान ले सकती हैं। रात के अंधेरे में एक ट्रक ड्राइवर रमेश, जो उस इलाके से गुजर रहा था, उसका पेट्रोल खत्म हो गया और उसे मजबूरन इस पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा। पेट्रोल पंप पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही रमेश ने वहां कदम रखा, उसके पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक पेट्रोल पंप की लाइट टिमटिमाने लगी और एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई दी, जो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। डर के मारे रमेश ने जल्दी से पेट्रोल भरने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा है। चीखते हुए उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। जब वह गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसे बताया कि वह पेट्रोल पंप सालों पहले बंद हो चुका था और वहां काम करने वाले बूढ़े आदमी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। रमेश अब भी उस रात के खौफनाक मंजर को नहीं भूल पाया। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या देखा, सच या कोई भयानक सपना। लेकिन एक बात तो तय है, वह पेट्रोल पंप अब भी अपनी भयानक कहानियों के लिए कुख्यात है और रात के अंधेरे में वहां रुकना किसी भी हालत में सही नहीं है। रमेश के साथ हुई उस भयानक घटना के बाद वह कई दिनों तक सदमे में रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में उसकी इस आपबीती के बाद लोग और भी ज्यादा डरने लगे थे। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक भ्रम मान रहे थे, पर कुछ ने इस कहानी को गंभीरता से लिया। एक दिन गांव का एक नौजवान अर्जुन, जिसने रमेश की कहानी सुनी थी, उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसे यकीन नहीं था कि वहां भूत प्रेत जैसी कोई चीज हो सकती है। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस पेट्रोल पंप का दौरा करने का प्लान बनाया। रात का वक्त चुना गया ताकि यह पता चल सके कि रमेश की कहानी में कितनी सच्चाई है। अर्जुन और उसके दोस्त अपनी बाइक पर सवार होकर उस सुनसान सड़क की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। रात का अंधेरा हर तरफ फैला था और हवा भी बेहद ठंडी और डरावनी लग रही थी। अर्जुन ने बाइक रोकी और सभी दोस्त नीचे उतरे। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक पेट्रोल पंप की लाइट्स टिमटिमाने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रमेश ने बताया था। अर्जुन के दोस्त घबरा गए, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी उनके कानों में धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, कौन है यहाँ? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक छाया पेट्रोल पंप के कोने से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वो वही बूढ़े की परछाई है जिसे रमेश ने देखा था। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। अचानक परछाई गायब हो गई और बाइक स्टार्ट हो गई। बिना वक्त गंवाए सभी दोस्त वहां से भाग निकले। जब वे गांव वापस पहुंचे तो अर्जुन ने तय किया कि अब इस पेट्रोल पंप के रहस्य से पर्दा उठाना जरूरी है। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की, जो उस जगह के इतिहास के बारे में जानते थे। उन्हें पता चला कि कई साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें पेट्रोल पंप का मालिक और कुछ मजदूर जलकर मर गए थे। तब से यह जगह श्रापित मानी जाती है। अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए यह रहस्य अब सिर्फ डर और साहस का खेल नहीं था, अब यह उनके लिए एक मिशन बन चुका था। वे इस भूतिया पेट्रोल पंप का सच सामने लाना चाहते थे। गांव के बुजुर्गों से मिली जानकारी ने अर्जुन को इस बात का यकीन दिला दिया था कि इस जगह पर कुछ भयानक और अलौकिक घटना घटित हुआ था। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई
कि वे एक बार फिर उस पेट्रोल पंप पर जाएंगे, लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उन्होंने अपने साथ कैमरे, टॉर्च और कुछ धार्मिक वस्त्र और तावीज लिए ताकि किसी भी अनहोनी का सामना कर सके। रात के अंधेरे में वे फिर से उसी रास्ते पर निकले। जैसे जैसे वे पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, वही सन्नाटा और अजीब सी ठंडक उन्हें घेरने लगी। इस बार हालांकि वे डरे हुए नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि वे इस बार भूतिया रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने वहां पहुंचते ही चारों ओर कैमरे सेट कर दिए। तभी अचानक फिर से वही परछाई दिखाई दी और पेट्रोल पंप की लाइट्स टिमटिमाने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें पीछे नहीं हटना है, यही मौका है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। वह छाया धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। अर्जुन ने अपने साथ लाया हुआ तावीज आगे बढ़ाया और उसी वक्त छाया रुक गई। छाया में एक बूढ़े आदमी की आकृति थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों भटक रहे हो? छाया से एक गहरी आवाज आई, मैं इस जगह का मालिक था। सालों पहले एक दुर्घटना में मेरी और मेरे साथियों की मौत हो गई। हमारी आत्माओं को यहां कभी शांति नहीं मिली। हम यहां फंसे हुए हैं। अर्जुन ने कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बताइए, हम आपको कैसे शांति दिला सकते हैं? वह छाया थोड़ी नरम हुई और कहा, हमें यहां से मुक्ति चाहिए। यहां की जमीन श्रापित है, इसे शुद्ध करने की जरूरत है। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगले दिन गांव के पुजारी को वहां बुलाया। उन्होंने मिलकर उस जगह का विधिवत शुद्धिकरण करवाया। मंत्रों और पूजा पाठ के बाद उस भूतिया जगह पर छाए अंधकार और डर का अंत हो गया। उस दिन के बाद से वह पेट्रोल पंप और आसपास की जगह फिर से सामान्य हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की हर तरफ तारीफ होने लगी। इस तरह अर्जुन और उसके दोस्तों ने न सिर्फ एक रहस्य से पर्दा उठाया, बल्कि उस भूतिया पेट्रोल पंप को भी हमेशा के लिए शांति दिलाई। इस भूतिया घटना ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सही रास्ता होता है। क्या आप भी कभी ऐसे किसी डरावने अनुभव का सामना कर चुके हैं? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी और भी खौफनाक कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आप मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।